हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुष्मिता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का व्लॉग होने वाला है पूजा पाठ वाला व्लॉग, क्योंकि आज हम जाएंगे वैभव लक्ष्मी के अध्यापन में। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी एक दीदी हैं, उन्होंने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा था, तो उसका आज वो उद्यापन कर रही हैं, तो वहाँ आज हमको जाना है। तो मैंने सोचा कि ना मैं मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अभी बज रहे हैं 8 और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी ऑफिस, फिर ऑफिस से आके फिर मैं जाऊँगी पूजा में। तो चलिए फिर मिलते हैं। अब पूजा में जा रहे हैं और आपको मेकअप करना नहीं आता है, तो मैं जल्दी जल्दी वाला, जिसे कहते हैं फटाफट वाला मेकअप करना आपको सिखाऊंगी। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ये बिंदी निकाल लूँगी। एंड अब सबसे पहले मैं लूँगी बेबी वाइप्स, उससे अपना फेस क्लीन करूँगी। सिर्फ उसी से नहीं, मैं उसके बाद लूँगी गार्नियर का माइसेलर वाटर, उससे अपना फेस क्लीन करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाइए फेस वॉश कर लीजिए। मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा सूख गया है, तो मैं लगाने जा रही हूँ निविया की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये बहुत ही हाइड्रेट करती है आपके फेस को, बहुत अच्छी है। अगर आप कोल्ड में लगाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको यूज़ करिएगा, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। अपने पाम में अब इसको करूँगी ड्राफ। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने आईज़ के नीचे करूँगी, क्योंकि ड्राई हो जाता है। देखिए, अभी अगर मैंने समर में इसको इतना लगाया होता तो मेरा फेस पानी पानी हो गया होता, मतलब पानी पानी नहीं, सॉरी, ऑयल ऑयल हो गया होता। मैंने कैमरा थोड़ा सा अपना अलग कर लिया है, थोड़ा सेट कर लिया है। अब आप देखिएगा, जनरली लोग कहते हैं कि सबसे पहले उसको करेक्ट करिए, देन उसमें फाउंडेशन लगाइए, फिर कंसीलर लगाइए। तो मेरे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल है, बट मैं इतना करेक्ट वरेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में कोई भी करेक्ट नहीं करता है। बताते हैं सब, बट लेकिन कर कोई नहीं पाता है। तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने ही शेड का लीजिएगा। और फिर उसके बाद अगर आपको थोड़ा ब्राइटनअप चाहिए तो आप कंसीलर थोड़ा लाइट शेड ले सकते हैं। तो मैं यही करने वाली हूँ। पहले मैं लगा रही हूँ क्रेयॉन का बेस, अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर लूँगी नेक तक। तो एक ब्रश की हेल्प से लगा लेती हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप डायरेक्ट आइए, ऐसे ऐसे पूरे फेस में अप्लाई कर लीजिए। मेरे पास ब्रश है तो मैं ब्रश से लगा ले रही हूँ, पर ब्रश कहाँ है वो मिल नहीं रहा है, तो देख लेती हूँ, क्योंकि आधा सामान मेरे यहाँ, आधा सामान मेरे बैग में रहता है, तो मैं देखने जा रही हूँ। एक ब्रश की हेल्प से मैं क्रेयॉन का बेस अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इसमें स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले आईज मेकअप करूँगी या कुछ भी, जैसे हम बताते हैं प्रोफेशनली, बट ये बहुत जल्दी जल्दी वाला है, तो आपको जो जल्दी समझ में आए आप वो कर लीजिए। बट अगर आप बिगनर्स हैं, सबसे पहले मैं कहूँगी आईज मेकअप करिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम कम लगेगा। एक बात और, आपको नेक में ना मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, चाहे निविया का हो, चाहे कोई भी हो, पॉन्ड्स का भी हो, पॉन्ड्स का भी आप ले सकते हैं, कोई भी हो, वो आपको अच्छे से अप्लाई करना है। एक मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। आपको लग रहा होगा मैं कितना ऐसे 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 करती हूँ, तो मेरा यही स्टाइल है गाइस। मैं बैठ के मेकअप नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको मेकअप से मतलब है, मेरे ऐसे ऐसे तो थोड़ी ना कोई मतलब है। इस वीडियो कंसीलर, उसको मैं अंडर आइज लगा लूँगी। इसको भी ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से।
अब मैं लगा लूँगी कॉम्पैक्ट। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट नॉर्मली अप्लाई कर लूँगी। तो मैं लगा लेती हूँ। अगर आपकी क्रीज बन जाती है ना तो आप सबसे पहले इसको यहाँ पे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए। इसके बाद कॉम्पैक्ट अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप क्रीज पे ही लगा लेंगे तो वो क्रीज दिखने लगेगी, उस क्रीज में आपका कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा तो आपकी क्रीज दिखने लगेगी। मेरी स्माइल लाइन दिख जाती है क्योंकि मैं बहुत स्माइल करती हूँ। ये देखिए, दिख रहे हैं? ऐसे ही लाइन बनता है। बट कुछ भी कर लो, ये लाइन अगर ऐसे आप कुछ भी ऐसे लाइन करेंगे, अगर लाइन आ रही है तो वो मेकअप हो चाहे कुछ भी हो वो दिखेगी, तो वो नेचुरल होता है। बट उसको हल्का सा छुपा सकते हैं, उसको हम लोग हटा नहीं सकते, उसे थोड़ा सा छुपा सकते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। अब मैं लगा लेती हूँ आईब्रो फिलर की हेल्प से। आई शेडो में जो ब्लैक शेड होता है उसी की हेल्प से मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे पे भी अप्लाई कर लूँगी। मैंने आईब्रो फिल कर ली है, अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। आज मैं पहनूंगी रेड साड़ी, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मली करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, जस्ट नॉर्मल ब्राउन स्मोकी और हल्का सा उसमें रेड शेड, बस यही करूँगी मैं कर लूँगी। बस इतना ही लाइट करूँगी, बहुत दिख भी नहीं रहा होगा आपको कि बस थोड़ा सा लाइट करना है मुझे। ये देखिए, अब हल्का सा लास्ट में लूँगी एक रेड शेड, ये देखिए हल्का सा डस्ट फ्री। अब बस यहाँ पे हल्के हाथों से रोटेट करके लगा लूँगी। बस देख रहे हैं ना, हल्का सा शेड आ रहा है, बस नहीं चाहिए मुझे। अब मैं सोच रही हूँ हल्का सा थोड़ा सा डार्क ब्राउन लूँ, सिर्फ यहाँ कॉर्नर्स पे अप्लाई कर दूँ। ये देखिए, बस इतना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा थोड़ा बोल के सब लगा ले रही है, बट हो जाता है थोड़ा मेकअप में, थोड़ा थोड़ा नहीं रहता है, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। ये देखिए, बस इतना ही करूँगी, बस इसको ही थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं एक कोई शिमरी शेड लूँगी और उसको अपने आईलिड से अप्लाई कर लूँगी। ये वाला ले रही हूँ और बस आईलिड पे करना है अप्लाई। हो गया। आई मेकअप। अब मैं लगा लूँगी आईलाइनर। मैं स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। लाइनर मैंने लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा एंड काजल। पहले मैं लगा लेती हूँ काजल, ये लिया है, फिर इसको अप्लाई करूँगी। काजल लगाने के बाद अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी एक ब्रश की हेल्प से। ये ब्रश है, की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं लूँगी एक रेड शेड, अब इससे यहीं पे इससे मैं ब्लेंड करूँगी। रेड शेड से मैं दोनों तरफ इसी तरह अप्लाई कर लूँगी। बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश से मैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये ना करें, आप सिर्फ एक रेड शेड लेके कर सकते हैं या फिर कोई ब्राउन शेड लेके कर सकते हैं। मेरे पास टाइम है तो मैं कर ले रही हूँ। अब मैं एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, उससे लूँगी एकदम लाइट ब्राउन शेड, एक्स्ट्रा निकालूंगी, देन यहाँ अप्लाई कर लूँगी।
मैंने अप्लाई कर लिया है दोनों तरफ। आपको थोड़ा कम ही दिख रहा होगा कि मैंने बहुत लाइट लगाया है। अब मैं लगा लूँगी मस्कारा। ये है मेरा मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। कर्लर की हेल्प से मैं पहले इसको कर्ल कर लूँगी अपनी लैशेस को। अब अप्लाई करूँगी मस्कारा। अब मैं लगाऊंगी कॉन्टोर करूँगी अपना फेस। अगर मैं कहीं पार्टी में जा रही होती तो मैं लिक्विड कॉन्टोर करती, मतलब क्रीमी बेस कॉन्टोर लगाती पहले, बट मैं पूजे में जा रही हूँ तो मैं हल्का सा पाउडर कॉन्टोर करूँगी। अब मैं लगाऊंगी पूरा ब्लश। अब लगा लूंगी हाइलाइटर। मैं यूज कर रही हूँ पैक का हाइलाइटर। अब इस समय मेरे पापा आए हुए थे, पापा और दी मुझे मकर संक्रांति के लिए लेने आए हुए थे। तो मैं देखिए रिकॉर्डिंग ऑन था और मैं लाइट ऑफ करके चली गई। जब मैं लौट के आई तो तब तक रिकॉर्डिंग चल ही रही थी मेरी। मैंने बाल खोल लिए हैं। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक रेड कलर की। रेड नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी पीच कलर की। लिपस्टिक हाइलाइटर लगा लिया था। अब मैं अपने ब्रो बोन में लगाऊंगी हाइलाइटर। बाबू नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी। चलो कार्ड बना लेती हूँ। भाभी ये तो उल्का दिया। अब इसके बाद आ गई है मेरी ननद श्रेष्ठी सिंह, जो आ गई हैं भैया भैया करते हुए। तो मैं चली गई थी उसके पास। ये है हमारा छोटा सा लुक। तो ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, मैं थोड़ा सा चली गई थी मेकअप के बाद, तो फिर इसलिए मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई। तो ये छोटी सी मेरी वीडियो है, तो इससे आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे मेकअप किया और कैसा लग रहा था। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ पिक। तो आप पिक से पता कर सकते हैं कि लाइट और बहुत अच्छा मेकअप था ये देख सकते हैं आप। अब आ गए हैं हम लोग जहाँ पे उद्यापन हो रहा है, उस घर में हम लोग आ गए हैं पूजा में। तो जो दीदी ने व्रत रखा हुआ था, तो वो जो अध्यापन कर रही थी वो है वो रेड वाली, तो वो लगा रही थी सबको महावर। और पूजा पाठ हो चुकी थी, उसके बाद सबको महावर लगा रही थी। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता सबको एक एक के लगाने में। तो फिर हम लोगों ने बोला कि आप छुआ दीजिए, हम लोग लगा लेंगे। तो फिर मैं लगा लिया था। अब ये इन्होंने इस जगह पर ये सब बैठी हुई हैं। अब इन्होंने इस जगह पे पूजा की थी। उन्होंने इनका एक सेपरेट बाहरी आसन बना के इन्होंने पूजा किया हुआ था उद्यापन के लिए। और ये सब सुहागनें यहाँ बैठी हुई हैं। 7 सुहागन या फिर 9 सुहागन खिलाते हैं, तो इन्होंने 7 सुहागन खिलाया था। और इन्होंने ये मेरी मम्मी बैठी हुई हैं और अभी हम सब लोग ही बैठे हैं खाने के लिए। और जैसे कि आप नमक खिलाते हैं तो आप नमक खिला सकते हैं, और अगर आप मीठा खाते हैं तो आप मीठा खिला सकते हैं। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डे आप करेंगे वो आपको करना होता है। तो दीदी ने हमें खिलाई थी आलू की सब्जी और पूड़ी, और जिसमें 2 प्रकार की पूड़ी थी, एक पालक की पूड़ी थी और एक नॉर्मल पूड़ी थी। तो वो था, और उन्होंने वो सबको हमको खिलाया, और खीर थी। और ये यहाँ पे ये प्रसाद लगा रही हैं। यहाँ इसमें है केला, पैसे, बिंदी, और इन्होंने दिया था हम लोग को बुक और चूड़ी, और ये है फूल और नारियल।
प्रसाद के रूप में, और ये किताब दी थी और उस किताब से आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी किताब में जो लिखा रहता है उसकी विधि, उसके अकॉर्डिंग आप व्रत रख सकते हैं। तो किताब मिले हुए से व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब इन्होंने मुझे दिया है, अब जल्द ही मैं भी रखूँगी। तो देखिए इन्होंने मंदिर कितने अच्छे से सजाया हुआ है, कितना प्यारा सजाया हुआ है। देखिए इन्होंने पहले माता को भोग लगाया, फिर इन्होंने हम लोग को खिलाया था। तो हम सब अब खा चुके हैं, अपने घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो अब हम लोग रेडी हैं अपने घर जाने के लिए। तो अब कुछ पिक्स है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।